तक देख लिया था अपने कि रेखा की परिभाषा क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। रेखा ये कैसी होती है? द्विआयामी होती है। भारतीय चित्रकला कैसी है? रेखा प्रधान है। और सर्वाधिक प्राचीन और सार्वभौमिक तत्व क्या माना जाता है? रेखा को माना जाता है। अब आगे देखेंगे हम रेखा के प्रकार। कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो अंकन के आधार पर रेखा दो प्रकार की होती है। अंकन के आधार पर रेखा दो प्रकार की होती है। अब अंकन के आधार पर रेखाएं दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? अंकन के आधार पर रेखाएं दो प्रकार की कौन कौन सी होगी? एक तो औपचारिक रेखा, और दूसरी कौन सी होती है? अनौपचारिक रेखा। अब औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक रेखा किसे कहते हैं और अनौपचारिक रेखा किसे कहते हैं? जैसा कि कल भी बताया था मैंने कि अनौपचारिक रेखा किसे कहते हैं, औपचारिक रेखा किसे कहते हैं। तो औपचारिक रेखा तो कौन सी हो जाएगी? औपचारिक रेखाएं वो होती है जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है। जो रेखा यंत्रों के माध्यम से, मतलब जैसे स्केल के द्वारा खींची गई हो, हाथ से नहीं खींचकर किसी अन्य वस्तु की सहायता से जिन रेखा का निर्माण किया जाता है उसे कौन सी रेखा कहेंगे? औपचारिक रेखाएं कहेंगे। जो रेखा यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है उसे औपचारिक रेखा कहते हैं। औपचारिक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे? औपचारिक रेखा। जैसे स्केल से खींची रेखा। अब दूसरी रेखा है, कौन सी रेखा है? अनौपचारिक। अब अनौपचारिक रेखाएं वो होती है जो किससे खींची जाती है? अनौपचारिक रेखाएं जो हाथों से खींची जाती है। जैसे मैंने ये रेखा खींची, ये कैसी रेखा हो गई? अनौपचारिक रेखाएं हो गई। और जो अनौपचारिक रेखाएं होती है, मान लो ये स्केल है, इसकी सहायता से जो मैंने ये रेखा खींची, ये क्या हो जाएगी? औपचारिक रेखा हो जाएगी। तो अनौपचारिक रेखा वो होती है हाथों की सहायता से खींची गई रेखा। ये क्या कहलाएगी? अनौपचारिक रेखाएं कहलाएगी। और औपचारिक रेखा कौन सी रेखाएं कहलाएगी? जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती हो उसे औपचारिक रेखा कहेंगे। अनौपचारिक रेखा उसे कहेंगे जो हाथों की सहायता से खींची जाती है। हाँ, ये देखी थी अपने अंकन के आधार पर रेखाएं दो प्रकार की। अब देखेंगे रेखाओं का महत्व, कि रेखाओं का क्या क्या महत्व है। अब हम देखेंगे कि रेखाओं का क्या महत्व है। रेखाओं का महत्व। अब रेखाओं का महत्व नहीं, रेखाओं का प्रभाव।
पढ़ेंगे पहले रेखाओं का प्रभाव। अब कौन कौन सी रेखाएं क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की रेखाएं अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे सीधी खड़ी रेखा क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी, सीधी पड़ी हुई रेखा क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी, और कर्णवत रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है, कोणीय रेखाएं किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की रेखाएं विभिन्न विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन सीधी खड़ी रेखाएं। सीधी खड़ी रेखा, या इसे क्या कर सकते हैं अपन, इसे कर सकते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। अब सीधी खड़ी रेखा, ऐसी रेखाएं जो सीधी खड़ी है, जैसे मैं सामने सीधा खड़ा हूं, वो क्या हुई, सीधी खड़ी रेखाएं। सीधी खड़ी रेखाएं ऊंचाई या ऊर्ध्वमान का प्रभाव उत्पन्न करती है, का प्रतीक होती है या प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है, ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं जो ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन की प्रतीक होती है। किसकी, ऊंचाई का प्रतीक होती है। जैसे ये पेड़ खड़ा हुआ है, क्या है, ये सीधा खड़ा हुआ है, खंबा सीधा खड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, सीधी लंबवत रेखाएं, या इसे क्या कर सकते हैं, सीधी खड़ी रेखाएं। अब ये क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ये रेखा क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, पेड़ खड़ा हुआ है, सीधा क्या नाम से, खंबा खड़ा हुआ है, व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है, जैसे मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूं, वो किसमें आ जाएगा, सीधी लंबवत रेखा में आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। जो सामने सीधी खड़ी रेखा है वो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, यह रेखाएं हमारे मन को उच्चता, महत्वाकांक्षता, दृढ़ता, गौरव और स्थिरता और शाश्वतता की अनुभूति करवाता है। जो सीधी खड़ी रेखाएं वो क्या अनुभव कराता है, मतलब क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, एक तो स्थिरता, स्थिरता, उच्चता, उच्चता, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, दृढ़ता और गौरव, गौरव का प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या करती है, प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये कौन सी रेखा हो गई, सीधी खड़ी रेखाएं। अब आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कि अलग अलग रेखाएं किस